सीतापुर के बिनैनी साइफन गांव में वस्तु स्थिति क्या है ये दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप देख सकते हैं कटान जो है वो उस छोर से इस छोर तक हुआ है और जिसकी लगभग लंबाई 50 मीटर के आसपास है और 50 मीटर के इस रास्ते से लगातार जो शारदा नहर का पानी है वो पूरे प्रवाह के साथ में अंदर की ओर जा रहा है। हम लोग को चूँकि मना किया गया है, आगे नहीं जा सकते चूँकि खतरा है यहाँ पर, तो यहीं से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से इस 50 मीटर के रास्ते से लगातार जो जल का प्रवाह है वो आगे की ओर हो रहा है और आगे लगभग 1 दर्जन गाँव ऐसे हैं जो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है लोगों को बचाने के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए। पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार यहाँ पर भी राहत और बचाव कार्य जारी है। यहाँ जो सिंचाई विभाग के श्रमिक यहाँ पर आए हुए हैं, बोरियों में मिट्टी भर के इस कटान को रोकने की कोशिश की जा रही है, उसकी पूरी तैयारी लगातार हो रही है। पीछे आप देख सकते हैं एक के बाद एक जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं उनसे खुदाई करके उनमें मिट्टी लाई जा रही है, जिसको यहाँ पर जमा करके और इसके बाद में ये जो राहत और बचाव का कार्य है वो करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के अधिकारी सीओ महमूदाबाद यहाँ लगातार डटे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि हालात किस तरह के हैं और क्या कार्रवाई की जा रही है। सर, हमको थोड़ा सा बताएं कि ये कटान से जो पानी लगातार जा रहा है उससे कितने गाँव तक प्रभावित? अभी तक करीब दर्जन भर गांव हैं, जिसमें करीब 10 गांव को हम लोग चिन्हित किए हैं और वहां पे प्रॉपर पुलिस व्यवस्था लगा दी गई है। सबको सुरक्षित स्थान पे सब लोग हैं और साथ ही साथ यहां पर आप देख रहे हैं कि जो जनता आ रही थी उनको भी हम लोग हिदायत दिए हैं कि आप सुरक्षित अपनी जगह रहिए। पुलिस और सारी टीमें हम लोग के लगी हैं, इसमें जल्दी हम लोग इस पर काबू पा लेंगे। अच्छा, मैंने देखा पानी लगातार पूरे वेग के साथ अंदर जा रहा है गाँवों में। पहले भी मैं होकर के आया हूँ, आगे जो इसका रेगुलेटर है वहाँ से कोशिश की गई है कि थोड़ा फ्लो कम करें, लेकिन क्या लगता है ये पूरी की पूरी जो नहर है जिसका पानी लगातार गाँव में जा रहा है, इस पर कब तक नियंत्रण हो पाएगा? ये अभी तक जो हम लोग को ये संपर्क है सिंचाई विभाग से 5-7 घंटे इन्होंने बताया है और साथ ही साथ यहाँ पर युद्ध स्तर पर चीज़ें हम लोग को चल रही हैं, जितना मिट्टी पड़ जाए जिससे प्रारंभिक स्तर पर कुछ राहत मिल जाए तो 5-7 घंटे के अंदर हम लोग हो सकता है कि इसमें काफ़ी हद तक नियंत्रण कर लें और गांव में सुरक्षित हैं चीज़ें। हम लोग के सभी गांव में पुलिस प्रबंध है। जान माल की सर क्या स्थिति? सभी सुरक्षित हैं। अभी पशुओं को भी हम लोग निकाल के रोड पे जो ऊंचे स्थान है वहां पर शिफ्ट करा दिए हैं और चीज़ें सामान्य हैं और चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। ये जो बोरों में मिट्टी लेकर के जा रहे हैं तो इसको क्या इस कटान से डालेंगे या क्या इसका प्रक्रिया क्या है? अभी प्रक्रिया ये है कि ये मिट्टी पहले जब बहुत ज़्यादा जब भर जाएगी फिर इसकी गहराई के डेप्थ के अनुसार से एक साथ इसमें बेग को रोकने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो इंजीनियर इनके सिंचाई विभाग और अन्य विभागों के लोग हैं, उनके कोऑर्डिनेट पुलिस करके फिर हम लोग इसको पूरी तरीके से मतलब इसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी बुलाए गए? जी, इसमें टेक्निकली हैं, वो टेक्निकली ढंग से इसको हम लोग नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जी ठीक है। सीओ महमूदाबाद हैं जो बता रहे थे किस तरह से लगातार जो राहत बचाव कार्य हैं उनको किया जा रहा है। यहाँ हमारे सहयोगी पंकज गौर भी मौजूद हैं। पंकज, ये बताएं कि जो कटान है, मैं देख रहा हूँ आप भी देख रहे हो कि लगातार पूरे प्रवाह से पानी भीतर जा रहा है और अभी भी ये दावा किया जा रहा है कि 6 से 7 घंटे का वक्त अभी लग सकता है इसको स्थिति नियंत्रण होने में, पानी का जो प्रवाह है उसके थोड़ा कम होने में। तो इतनी देर में आपको बेहतर भौगोलिक स्थिति समझते हो सीतापुर की, आगे ऐसे कितने गाँव हैं जो इस पानी की मार झेल रहे होंगे? देखिए, कुछ ही देर पहले जो क्षेत्रीय विधायक हैं निर्मल वर्मा, उनसे बातचीत हुई थी। उनके मुताबिक यदि पानी का ऐसे ही बहाव रहा तो उनका तो ये कहना था कि संख्या दर्जनों में पहुंच जाएगी। उन गांवों में पानी बहुत तेजी से घुस रहा है और बहाव, आप खुद मौके पर पहुंची हुई है एबीपी की टीम जो देख रही है, और सबसे बड़ा जो बात निकल करके आई कि पुलिस वहां पर उन लोगों के लिए जो जिनका कोई कुशल क्षेम नहीं पता चल पा रही, उन गांवों में पहुंच चुकी है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि यदि पानी का इसी तरीके से बहाव रहा तो उन गांवों की स्थिति कैसी होगी जो उनके घरों में पानी पहुंच चुका है। क्या उनके घर डूब चुके हैं? घर में कोई जो है कोई ऐसी चीज़ गिर तो नहीं गई है जिसमें जनहानि का भी खतरा उत्पन्न हो सकता है? 3 से 4 मीटर लगभग इसकी नहर की गहराई है और आप अगर देखेंगे तो वो जो पुल है जहाँ लोग बहुत सारे खड़े हैं वहाँ पर बिल्कुल भी फ्लो नहीं है। पूरा का पूरा पानी अगर कहा जाए तो एक तरीके से पूरा इस 50 मीटर का जो ये रास्ता बन गया है, पूरा का पूरा नहर का पानी ही गांव की ओर जा रहा है, क्योंकि उधर कोई फ्लो नहीं है। देखिए बिल्कुल सामान्य है और पूरा का पूरा पानी जो अंदर बह रहा है, तो इस वेग से अगर पानी भीतर जाता रहा तो शहर तक भी ये पानी जा सकता है क्या?
जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि पहले कटान हो गया है और उसकी कटान की जो चौड़ाई है वो 50 मीटर से ज़्यादा है, गहराई भी पहले बन गई है, तो पानी उल्टा खींच रहा है। ये पानी उधर से वापस आकर के, हालांकि पानी को आगे चल के लखीमपुर में बंद कराने की बात सिंचाई विभाग कह रहा है, लेकिन अब पानी अगर बंद कराया गया तो उनका कहना है शाम तक बंद होगा, अभी कई घंटे हैं। तो ये जो बाढ़ का पानी, ये पानी जो नहर का पानी है, जब इन गाँवों में और बढ़ेगा तो वहां पर कितना ठहराव इसका होता है, ये देखने लायक बात होगी। घर कितने सुरक्षित बच पाते हैं, ये देखने लायक बात होगी। जो इस आबेग में पानी के फंसा होगा उसकी ज़िंदगी कैसे चल रही होगी, ये देखने की बात होगी। उनके लिए क्या इंतज़ाम प्रशासन ने किए हैं, ये जानना ज़रूरी होगा। हालांकि एडीएम यहाँ से लौटे हैं, एसडीएम लौटे हैं, लेकिन ये उनके सबके बस की बात नहीं है। सिंचाई विभाग ही उपाय कर रहा है। इस बीच एक जानकारी अहम आ रही है कि इस पर सिंचाई विभाग ने कुछ दिनों पहले काम किया था। सर, जब काम किया था तो वो काम क्या उनका कच्चा रहा? इसी कारण हम आप बता रहे हैं किया था, किस तरह का काम किया था? जी देखिए, उस समय जानकारी ये मिल रही है कि इस नहर की पटरी पर रिसाव हो रहा था, तो उस रिसाव को बंद करने के लिए नहर विभाग के अधिकारियों ने काम किया था 15 दिन पहले। इसी स्थान पर रिसाव हो रहा है जहाँ से आज ये कटान पूरा शुरू हुआ? बिल्कुल, यहीं पे सूचनाएं मिल रही थी और सबसे बड़ी बात यह है कि नहर विभाग के अधिकारी इस पे पेट्रोलिंग कराते हैं। फिर वो ये कह रहे हैं उन्हें काफ़ी देर बाद सूचना मिली, तो जब स्थानीय लोगों ने सूचना दी तब उन तक जानकारी पहुंचती है। पेट्रोलिंग टीम उनकी कहाँ रही, और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, उच्चाधिकारी, उनकी ओर से क्या प्रयास किए गए? बरसात का सीजन है और ऐसे में अगर अस्थायी तौर पर इंतजाम होता, शायद मजबूती से इंतजाम किया गया होता, तो जो ये तबाही असमय आई है खासकर सीतापुर में, ये तबाही नहीं आती। बड़ी बात कही पंकज ने और बताया हमें कि कुछ दिन पहले यहाँ रिसाव हो रहा था, उस रिसाव को दुरुस्त करने की कोशिश भी की गई थी। सिंचाई विभाग के जो लोग हैं वो लगातार पेट्रोलिंग भी इस रास्ते पर करते हैं। बावजूद इसके इतना बड़ा पैच हो जाना और इससे लगातार नहर का पूरा प्रवाह ही गाँवों की ओर मुड़ जाना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही का अंदेशा देता है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, सीतापुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.